यमराज का दूसरा नाम धर्मराज क्यों? इस विषय पर पौराणिक एवं आध्यात्मिक कथाओं में उपलब्ध विवेचन के आधार पर मैं आज अपनी कथा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। गौर से सुनिएगा। प्राणी की मृत्यु या अंत को लाने वाले यम हैं। यमलोक के स्वामी होने के कारण ये यमराज कहलाए। चूंकि मृत्यु से सब डरते हैं, इसलिए कालांतर में यमराज से भी सब डरने लगे। जीवित प्राणी का जब अपना काम पूरा हो जाता है, तब मृत्यु के समय शरीर में से प्राण खींच लिए जाते हैं, ताकि प्राणी फिर नया शरीर प्राप्त कर नए सिरे से जीवन आरंभ कर सके। यमराज सूर्य महाराज के पुत्र हैं और उनकी माता का नाम संज्ञा है। उनका वाहन भैंसा और संदेशवाहक पक्षी कबूतर, उल्लू और कौवा भी माने जाते हैं। यमराज का अचूक हथियार गदा है। यमराज अपने हाथ के कालचक्र या कालपास की बदौलत जीव के शरीर से प्राण निकाल लेते हैं, जिसे लेकर यमराज अथवा उनके दूत यमपुरी पहुंचते हैं। यमपुरी यमराज महाराज की नगरी है, जिसके 2 महाभयंकर 4 आंखों वाले कुत्ते पहरेदार हैं। यमराज अपने सिंहासन पर न्याय मूर्ति की तरह बैठकर विचार भवन कालीची में मृतात्माओं को एक एक कर बुलवाते हैं, जहां चित्रगुप्त सब प्राणियों की बही खोलकर लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। कर्मों को ध्यान में रखकर यमराज अपना फैसला देते हैं, क्योंकि वो जीवों के शुभाशुभ कर्मों के निर्णायक हैं। पुराणों में यमराज के 2 स्वरूपों का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 24 योजन विस्तार वाले वैवस्वतपुर नामक नगर में यमराज का साम्राज्य है। यमराज यहाँ 2 स्वरूपों में निवास करते हैं। पापियों को दंड देने के समय उनका स्वरूप अत्यंत भयंकर होता है, तथा जीवों के पाप पुण्य का निर्णय करते समय उनका स्वरूप अत्यंत सौम्य और सुंदर होता है। चूंकि यमराज का दूसरा स्वरूप सौम्यता परक है, अतः उन्हें धर्मराज भी कहा जाता है। यमराज के पुत्रों में धर्मराज युधिष्ठिर को सभी जानते हैं। न्याय के पक्ष में फैसला देने के गुणों के कारण ही यमराज और उनके पुत्र युधिष्ठिर जगत में धर्मराज के नाम से जाने जाते हैं। यम द्वितीया के अवसर पर जिस दिन भाई बहन का त्योहार भाई दूज मनाया जाता है, यम और यमुना की पूजा का विधान बताया गया है। उल्लेखनीय है कि यमुना नदी को यमराज की बहन माना जाता है। भौमवारी चतुर्दशी को यम तीर्थ के दर्शन पर सब पापों से छुटकारा मिल जाए, उसके लिए प्राचीन काल में यमराज ने यम तीर्थ में कठोर तपस्या करके भक्तों को सिद्धि प्रदान करने वाले यमेश्वर और यमादित्य मंदिरों की स्थापना की थी। यम द्वितीया को यहाँ मेला लगता है। इन मंदिरों को प्रणाम करने वाले एवं यम तीर्थ में स्नान करने वाले मनुष्यों को नरक की यातनाओं को न तो भोगना पड़ता है और न ही यमलोक देखना पड़ता है। इसके अलावा मान्यता तो यहाँ तक है कि यम तीर्थ में श्राद्ध करके यमेश्वर का पूजन करने और यमादित्य को प्रणाम करके व्यक्ति अपने पितृऋण से उऋण हो सकता है। दीपावली के पहले दिन यमदीप देकर तथा दूसरे पर्वों पर यमराज की आराधना करके मनुष्य उनकी कृपा प्राप्त करता है। पुराणों में ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि किसी समय मांडव ऋषि ने कुपित होकर यमराज को मनुष्य के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया। इसके कारण ही यमराज ने दासी पुत्र के रूप में धृतराष्ट्र तथा पांडु के भाई होकर जन्म लिया। यूं तो यमराज परम धार्मिक और भगवत भक्त हैं,
मनुष्य जन्म लेकर भी वे भगवान के परम भक्त तथा धर्मपरायण ही बने रहे। मित्रों, इसी के कारण यमराज का दूसरा नाम धर्मराज क्यों है अथवा धर्मराज क्यों कहलाए, विषय पर प्रस्तुत कथा यहीं समाप्त होती है। मित्रों, यमराज का दूसरा नाम धर्मराज क्यों विषय पर मैंने अपने विचार, अपनी कथा आपके साथ साझा की। मुझे विश्वास है कि आपको ये विचार रोचक, ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी लगे होंगे। आपसे अतएव मेरा अनुरोध है कि आप मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा चैनल 1 को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।